नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बिहार से जुड़ी हुई इस वीडियो में चर्चा करते हैं पहले चरण में होने वाले बिहार के चारों लोकसभा सीट की। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के नजदीकी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस बात का दावा किया है कि बिहार और पूरे हिंदुस्तान से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है, केवल कुछ संस्थान और व्यापारी घराने ही उनको आगे बढ़ा रही है। अब चर्चा करते हैं बिहार की उन 4 लोकसभा सीटों की जहां चुनाव प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होगा और वहां के पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हैं, जहां इन चारों लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और जेडीयू पहले चरण में चुनावी मैदान में नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारा के तहत इन 4 सीटों पर जहां औरंगाबाद और नवादा सीट भाजपा के पास आया, तो वहीं पर जमुई सीट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और गया लोकसभा सीट हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी को। जेडीयू इन 4 सीटों में से कहीं पर भी चुनाव मैदान में नहीं है, तो कांग्रेस को गठबंधन में बने रहने की मजबूरी के कारण अपने परंपरागत औरंगाबाद सीट पर भी दावेदारियां छोड़नी पड़ी। बात अगर करें औरंगाबाद लोकसभा सीट की, तो औरंगाबाद लोकसभा सीट पर जो 2024 में मुकाबला है भाजपा का सुशील कुमार सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुशवाहा का। अभय कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से आए हुए नेता है। 2019 में सुशील कुमार सिंह जो भाजपा के थे, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद को चुनाव में शिकस्त दी थी। इस बार हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने वहां अपने प्रत्याशी उतारा है, जबकि 2014 में कांग्रेस के निखिल कुमार चुनाव में हारे थे। इस बार कांग्रेस के निखिल कुमार भी अपनी दावेदारियां जता रहे थे औरंगाबाद लोकसभा सीट से, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने बिना सीट समझौता के ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस की मजबूरी थी गठबंधन में बने रहने की, और इसलिए उनको अपने परंपरागत औरंगाबाद लोकसभा सीट भी छोड़ना पड़ा। 2024 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद सुशील कुमार सिंह पर भरोसा जताया है, तो आरजेडी ने जेडीयू से आए हुए अभय कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला भी इन्हीं दोनों के बीच में है। गया लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, तो 2019 में जेडीयू के विजय मांझी चुनाव जीतने में सफल हुए थे, लेकिन इस बार गया लोकसभा सीट एनडीए में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के होने की वजह से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के लिए छोड़ा गया है, जहां से जीतनराम मांझी चुनाव मैदान में है। 2019 में जीतनराम मांझी जेडीयू के विजय मांझी से चुनाव हार गए थे और 2014 में तो जीतनराम मांझी तीसरे पायदान पर रहे थे, जब भी वो जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे। और उस चुनाव में 2014 के चुनाव में भाजपा के हरि मांझी चुनाव जीतने में सफल रहे थे और आरजेडी के रामजी मांझी दूसरे स्थान पर रहे थे। 2024 में जो मुकाबला होगा एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी और आरजेडी के सर्वजीत के बीच में, देखना दिलचस्प होगा कि जीतनराम मांझी और सर्वजीत के बीच में यह मुकाबला में बाजी कौन मारता है। जमुई लोकसभा सीट चिराग पासवान का क्षेत्र रहा है। 2014 और 2019 में चिराग पासवान यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2019 में भूदेव चौधरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चिराग पासवान के सामने चुनाव मैदान में थे और चिराग ने भूदेव चौधरी को शिकस्त दी थी। तो 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के सुधांशु शेखर भास्कर को शिकस्त दिया था। इस बार जमुई लोकसभा सीट पर चिराग पासवान के बहनोई
अरुण भारती चुनाव मैदान में हैं और अर्चना रविदास आरजेडी का उनको चुनौती दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नए उम्मीदवारों में बाजी कौन मार ले जाता है। नवादा लोकसभा सीट इस बार भाजपा ने अपने पास रख लिया है। 2014 और 2014 में भाजपा की गिरिराज सिंह यहां से चुनाव जीते थे, जब उनके विरोधी राजबल्लभ यादव थे। राजबल्लभ यादव नाबालिग के दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं। 2014 में उनकी पत्नी विभा चुनाव मैदान में थी और लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह से उनका मुकाबला था। चंदन सिंह विभा को चुनावी शिकस्त देने में सफल हुए थे। 2024 में भाजपा ने जब ये सीट अपने पास रख ली है तो भाजपा ने यहां से विवेक ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है और आरजेडी से श्रवण कुशवाहा चुनाव मैदान में है। देखना दिलचस्प हुआ कि नवादा की सीट पर जीत का परचम कौन लहराता है। जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में बिहार में चुनाव था जिसकी चर्चा हमने की, उधर बिहार के अन्य क्षेत्रों की अगर चर्चा करें तो कोसी सीमांचल से जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव पूर्णिया से अपने लिए दावेदारी जता रहे थे और अपनी पार्टी के कांग्रेस पार्टी में विलय करने से पहले वो राबड़ी आवास जाकर के लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को उस क्षेत्र से अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे में पूर्णिया में जब पप्पू यादव अब क्या करेंगे इस पर भी सबकी नजर है। क्या पूर्णिया से वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्या कांग्रेस फिर से एक बार छोड़ देंगे? पप्पू यादव के अगले राजनीतिक कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बीच खबर ऐसे आ रही है कि महागठबंधन में भी सीट समझौता हो चुका है। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीट पहले ही लेफ्ट पार्टियों के पास है। बाकी बचे हुए 26 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव मैदान में होगी, जिनमें विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को भी 3 सीटें दी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में महागठबंधन कितनी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरता है। जिस प्रकार से अभी बिहार में दिखाई दे रहा है, बिहार में जो मुख्य मुकाबला है एनडीए और महागठबंधन के बीच में होना है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से सीट समझौता का फाइनल किए बिना ही अपने प्रत्याशियों को सिम्बल देने में लग गए और इसी के कारण था कि कांग्रेस को पहले चरण के औरंगाबाद लोकसभा सीट से हाथ धोना पड़ा है। क्या अब कांग्रेस बाकी बचे हुए 9 सीटों पर, बाकी बचे हुए चरणों में सही समय पर फैसला लेकर के आगे बढ़ती है या नहीं, इस पर भी सबकी नजर होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।